नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर महान के विषय में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। साथ ही यूथिडेमस और मिनांडर के विषय में भी जानकारी साझा करेंगे। इसी वीडियो में अंत में हम यूनानियों का भारतीय सभ्यता पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ईरानियों के बाद भारत पर आक्रमण करने वालों में यूनानियों का स्थान आता है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी शासक सिकंदर था। 336 ईसा पूर्व में अपने पिता तथा मकदूनिया के शासक फिलिप की मृत्यु के बाद सिकंदर मकदूनिया का राजा बना था। 336 ईसा पूर्व में जब इनके पिता, जो कि मकदूनिया के शासक थे फिलिप, उनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद सिकंदर मकदूनिया का राजा बना। और उसके बाद 329 ईसा पूर्व तक उसने एशिया माइनर से लेकर अफगानिस्तान तक समूचे फारस यानी कि ईरानी साम्राज्य जीत लिया था। वह अपनी मृत्यु तक हर उस जमीन को जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन यूनान के लोगों को थी, इसलिए उसे विश्व विजेता कहा जाता है। उसने ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, गाज़ा, बैक्ट्रिया, फिनिशिया, जुदेया तथा भारत में पंजाब तक के प्रदेश पर विजय हासिल की थी। तक्षशिला नरेश ने पंजाब के राजा पोरस से अपनी शत्रुता के कारण अपने पुत्र आम्भी को सिकंदर से सहयोग का आश्वासन पाने के लिए बैक्ट्रिया भेजा था। बैक्ट्रिया मध्य एशिया के उस ऐतिहासिक क्षेत्र का प्राचीन नाम है जो हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला और आमू दरिया के बीच में पड़ता है। आधुनिक राजनीतिक इकाइयों के अनुसार ये जो था अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और पाकिस्तान में फैला था। यानी कि ये जो बैक्ट्रिया है ये आज का अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और पाकिस्तान का क्षेत्र बोला जाता था तब ना। आमू दरिया मध्य एशिया की एक बड़ी नदी है जो वक्ष और पंज नदियों के संगम से बनती है। तो आमू दरिया और हिंदुकुश पर्वत श्रेणी के बीच का जो क्षेत्र था वो बैक्ट्रिया कहलाता था। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। तब तक्षशिला का जो राजा था वो था आम्भी, और उसने सिकंदर का भव्य स्वागत किया था। इसीलिए राजा आम्भी को भारतीय इतिहास में प्रथम देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है। इसको भारतीय इतिहास में प्रथम देशद्रोही कहा जाता है। सिकंदर के राजनीतिक गुरु अरस्तु ने भारत को दूध और शहद का देश कहा था। सिकंदर के साथ रोमन इतिहासकार टॉलमी भारत आया था और उसने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। हिडेप्सस, झेलम या वितस्ता का युद्ध एवं पोरस से मित्रता। सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हिडेप्सस का युद्ध हुआ था, यानी कि झेलम को ही हिडेप्सस बोलते हैं और वितस्ता भी इसी को बोलते हैं। तो झेलम नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में, और इस युद्ध में पोरस की हार हुई थी और पोरस को सिकंदर ने बंदी बना लिया था। जब पोरस सिकंदर के सामने लाया गया बंदी बना करके, तब सिकंदर ने उससे पूछा था कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस ने उत्तर दिया था कि जैसा एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। इस प्रकार का निर्भीकता से दिया गया उत्तर सुनकर सिकंदर प्रभावित हुआ और उसे उसका राज्य लौटा दिया और उससे मित्रता कर ली। सिकंदर की वापसी। नंद साम्राज्य की शक्ति से भयभीत होकर यूनानी सैनिकों ने सिकंदर का आगे बढ़ने का अनुरोध ठुकरा दिया। नंद साम्राज्य की जो शक्ति थी उसकी चर्चा काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी, और जो पंजाब का राजा था पोरस, उसने भी इसको कड़ी टक्कर दी थी। तो इसलिए सिकंदर के जो सैनिक थे वो थोड़ा भयभीत थे कि नंद साम्राज्य जो है भारतीय सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था उस समय। तो सैनिक जो थे वो डर गए और उन्होंने सिकंदर का आगे बढ़ने का जो अनुरोध था वो
ठुकरा दिया। इसलिए अक्टूबर 326 ईसा पूर्व में अंततः झेलम और सिंधु से ही वापस प्रस्थान शुरू हुआ और इसके लिए सेनाओं को 3 दलों में, जो सिकंदर की सेना थी वो 3 दलों में बटी। एक दल क्रेटेटस के नेतृत्व में बोलन दर्रे से चला, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। दूसरा दल जल सेनापति, सिकंदर का जो जल सेनापति था वो था नियारकस, और उसके नेतृत्व में जल मार्ग से दूसरा दल चला। और तीसरा दल स्वयं सिकंदर के नेतृत्व में चला, मकरान से होते हुए। सिकंदर 324 ईसा पूर्व में मूसा तथा 323 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया पहुंचा, और बेबीलोनिया में ही तेज बुखार की वजह से मात्र 34 वर्ष की आयु में सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर के बाद संभवतः प्रथम यूनानी राजा जिसने भारत पर आक्रमण किया और भारत के आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश भी किया, वो था यूथिडेमस, जो कि 2री सदी ईसा पूर्व का था। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि यूथिडेमस दूसरा यूनानी राजा था जो भारत के आंतरिक क्षेत्र में घुसा। हिंद यवनों ने मौर्योत्तर काल में भारत के कुछ भागों में शासन किया। इनका प्रमुख शासक था मिनांडर। हिंद यवन यानी कि हिंद इंडो ग्रीक राजा इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि ये यूनानी थे, लेकिन इन्होंने भारत के कुछ भागों पर शासन किया था, तो इसलिए इनको हिंद यवन या इंडो ग्रीक शासक कहा जाता है। तो इनमें जो प्रमुख था वो था मिनांडर या फिर मिलिंद। यूथिडेमस परिवार का नहीं था, यानी कि यूथिडेमस का रिश्तेदार नहीं था वो यूथिडेमस का सेनापति था, जो कि यूथिडेमस के बाद शासक बना था। मिनांडर की राजधानी शाकल थी, जो कि वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब में सियालकोट है। यानी कि सियालकोट को ही पहले शाकल के नाम से जाना जाता था, और उस समय ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। टॉलमी ने इसे यूथेडेमिया कहा था। शाकल 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान के आधिपत्य में चला गया था। उसने इसे झेलम तथा चिनाब के मध्यवर्ती क्षेत्र के क्षत्रप के अधीन कर दिया था। मिलिंद पन्नो, मिनांडर और एक बुद्ध भिक्षु नागसेन के बीच एक धार्मिक संभाषण है, यानी कि इसमें प्रश्न उत्तर किए गए हैं। नागसेन जो है वो प्रश्न कर रहा है और मिलिंद जो है वो जवाब दे रहा है, और इसी तरह से मिलिंद कुछ प्रश्न पूछता है, यानी कि मिनांडर कुछ प्रश्न पूछता है और बुद्ध भिक्षु जो है वो जवाब देता है। तो उनकी वार्तालाप इसमें लिखी हुई है मिलिंद पन्नो नामक ग्रंथ में। भारत में हरमोस जो था वो अंतिम हिंद यवन शासक था, यानी कि ऐसा यूनानी शासक जिसने हिंदुस्तान के एक हिस्से पर राज किया था। हिंद यवनों ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाए थे, यानी कि इससे पहले किसी ने भी स्वर्ण सिक्के नहीं चलाए। हालांकि इनसे पहले मौर्य साम्राज्य रहा था, लेकिन उन्होंने भी स्वर्ण सिक्के नहीं चलाए थे। सर्वप्रथम भारत में जो है स्वर्ण सिक्के, सोने के सिक्के जो हैं वो हिंद यवनों ने चलाए थे। इन्होंने स्वर्ण सिक्के पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के विभिन्न स्थानों पर चलाए थे। यूनानियों का भारत पर क्या क्या प्रभाव रहा ये जानते हैं। भारतीय इतिहास में मूर्तिकला और चित्रकला की गांधार शैली का उदय जो है वो यूनानियों के प्रभाव से ही हुआ। यूनानी जो थे वो ज्योतिष शास्त्र के जनक थे। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के रेचक और मौखिक सिद्धांत, ये 2 सिद्धांत हैं ज्योतिष शास्त्र के जो कि यूनानियों से ही लिए गए हैं, यानी कि यूनानी ज्योतिष शास्त्र से लिए गए हैं। प्राचीन एथेंस को लोकतांत्रिक अंश वाली सरकार को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, यानी कि प्राचीन एथेंस में इस प्रकार की सरकार स्थापित की हुई थी पहले, जिसमें थोड़ा बहुत लोकतांत्रिक अंश था।
और इसीलिए यूनानी सभ्यता ने ही पश्चिमी लोकतंत्र को आधार प्रदान किया था। भारतीय रंगमंच में यवनिका अर्थात पर्दे का आरंभ यूनानियों ने ही किया। जो पर्दा उठता है और गिरता है रंगमंच पे, जब नाटक वगैरह कर रहे हों किसी मंच पर, तो वहाँ पर जो पर्दा लगा होता है, कर्टेन आगे की तरफ, वो खुलता है और फिर कार्यक्रम बंद होने के बाद, खत्म होने के बाद वो पर्दा बंद हो जाता है। तो ये वाली प्रथा जो थी यूनानियों के प्रभाव से ही यहाँ पर आई थी। यूनानियों ने ही इसका आरंभ भारत में किया था, इस प्रथा का। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यूनानी शासकों ने ही किया। उससे पहले जो शासक हुए हैं वो सिक्कों पर लेख नहीं लिखते थे, यानी कि सिक्कों पर जो लेख लिखने का कार्य शुरू किया गया वो यूनानी शासकों द्वारा ही किया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।